अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं शिफ़ा ज़हरा आपकी मेज़बान आपका इस्तक़बाल करती हूँ अपने इस ख़ास प्रोग्राम में कि जिसका उन्वान है माह रमज़ान और दुआ। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने इस बारे में ज़िक्र किया था कि बाज़ लोग अक्सर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मैंने माह मुबारक के रमज़ान में रोज़े रखे, दुआएं की, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई। तो इसकी वजह क्या है? अक्सर लोग हमें ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम फ़लाँ दुआ बहुत साल से कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमारी दुआ कबूल नहीं हुई है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? तो अगर हम रिवायात में नज़र डालें, रिवायात का जायज़ा लें, तो हमें मालूम होता है कि कुछ दुआएं जो हमारी कबूल नहीं होती हैं उसकी कुछ इल्लतें होती हैं। जैसे कि जो चीज़ हम खुदावंद आलम से तलब कर रहे हैं शायद वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है, इसलिए हमारे बार बार मांगने पर भी खुदावंद आलम हमें वो नहीं दे रहा है। बहुत छोटी सी मिसाल आप देखें कि वालिदैन से छोटे बच्चे अक्सर कुछ ऐसी चीज़ों की फरमाइश करते हैं जो बच्चों के लिए नुकसानदेह होती है। वो बच्चा चाहे जितना रोए, चाहे जितना चिल्लाए, लेकिन अगर वालिदैन को इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ बच्चे के लिए नुकसानदेह है तो बच्चा चाहे जितना गिरिया करे, लेकिन वालिदैन कभी भी अपने बच्चे को वो चीज़ नहीं दिलाते हैं। क्या वालिदैन को अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं है? बहुत मोहब्बत है, क्योंकि वालिदैन से ज़्यादा कोई अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद भी वालिदैन उस चीज़ को नहीं दिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वालिदैन समझ रहे हैं कि वो चीज़ बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। बस इसी तरह खुदावंद आलम की ज़ात है कि परवरदिगार आलम इल्म गैब का मालिक है। वो जानता है कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। जैसा कि परवरदिगार आलम कुरान मजीद में ख़ुद ये इरशाद फरमाता है कि हो सकता है कि जिस चीज़ को तुम खैर समझ रहे हो वो तुम्हारे लिए शर हो, और जिस चीज़ को तुम शर समझ रहे हो सकता है वो तुम्हारे लिए खैर हो, लेकिन तुम नहीं जानते बल्कि मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बेहतर जानता हूँ कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है और क्या तुम्हारे लिए बुरा है। इसीलिए बाज़ औक़ात अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं तो हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसा कि मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अगर मेरी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो जाती है तो मैं खुश हो जाता हूँ कि परवरदिगार आलम ने मेरी दुआ को मुस्तजाब किया, मेरी हाजत को, मेरी चाहत को मुस्तजाब किया। लेकिन अगर मेरी दुआ कबूल नहीं होती तो मैं और भी ज़्यादा खुश होता हूँ, इसलिए कि फिर उसमें खुदावंदे आलम की चाहत शामिल हाल हो जाती है, क्योंकि परवरदिगार आलम जान रहा है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। इसी एतबार से परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को कबूल करता है। और इसके अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दुनिया में बहुत से वो लोग कि जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, तो बाज़ औक़ात उसकी एक इल्लत ये भी होती है कि परवरदिगार आलम उन दुआओं को स्टोर कर लेता है। किस लिए? ताकि रोज़े महशर उन दुआओं के बदले एक जज़ा दे सके। और रिवायात में भी मिलता है कि रोज़े आखिरत ऐसा होगा कि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया में बहुत सारी दुआएं की लेकिन वो दुआएं उनकी जो कबूल नहीं हुई, तो परवरदिगार आलम उनको एक ऐसा अजीम तोहफ़ा वहाँ पर इनायत फरमाएगा कि रिवायत में मिलता है कि वो लोग देख कर कहेंगे उस तोहफ़े को, उस जज़ा को, कि काश इस दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती, ताकि ऐसी जज़ा जो परवरदिगार आलम ने मुझे यहाँ पर दी है इसके बदले मुझे और ज़्यादा जज़ा मिल सकती। तो परवरदिगार आलम, जैसा कि परवरदिगार आलम ने खुद फरमाया है कि हम ज़र्रा बराबर नेकी और बदी दोनों का सिला देंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, ये वही बात है कि अगर हम ज़र्रा बराबर भी कोई अमल अंजाम दे रहे हैं, हो सकता है उस अमल को अंजाम देने के बाद हम भूल जाएं, और हम भूल भी जाते हैं, लेकिन परवरदिगार आलम की ज़ात वो ज़ात है कि परवरदिगार आलम हमारे किसी भी अमल को फरामोश नहीं करता, बल्कि परवरदिगार आलम तो हमारे अमल का जायज़ा लेता रहता है कि हमारा कौन सा ऐसा छोटा से छोटा अमल मिल जाए कि जिसकी वो हमें जज़ा दे सके रोज़े महशर। इसके अलावा और एक ये इल्लत होती है दुआ कबूल ना होने की कि दुआ की जो शराइत बताई गई हैं शायद हम उन शराइत को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं।
آج کے ٹائم پہ جیسے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر ہم کسی ایپ کو اوپن کرتے ہیں اور وہاں پر جو چیزیں ریکوائرڈ رہتی ہیں اگر ہم اس کو فلفل نہیں کرتے اور وداؤٹ فلفل کیے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں، اسے کنٹینیو کرتے ہیں، تو وہاں پر ایرر لکھ کر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیزیں ریکوائرڈ تھیں وہ ہم نے فلفل نہیں کی ہیں، اس لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور جب ہم دوبارہ ان چیزوں کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں، پھر وہی چیز ہمارے لیے کھل جاتی ہے، اوپن ہو جاتی ہے۔ بس بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دین اسلام نے، ہمارے معصومین نے جو شرائط ہمیں بتائی ہیں، شاید ہم کسی ایک شرط کو مس کر رہے ہیں، شاید ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، شاید ہمارا وقت صحیح نہیں ہے، شاید ہم ابھی اس دل سے دعا نہیں کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ناظرین محترم، دعا کی شرائط کیا ہونی چاہیے، ہمیں کس طرح سے دعا کرنی چاہیے اور کس طرح سے دعا نہیں کرنی چاہیے، اس ٹاپک پر ہم مزید گفتگو کریں گے اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔